अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की ये ट्यूटोरियल वीडियो बेसिकली है आपके एग्ज़ाम सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है कि आपने अपने एग्ज़ाम सॉफ्टवेयर को किस तरह यूज़ करना है। तो जैसा कि आप लोगों ने डेट शीट बनाई होगी, डेट शीट के ऊपर जो है ना दो चीज़ें आपकी मेंशन होंगी आपकी पिक के साथ। एक तो आपकी स्टूडेंट आईडी होगी, दूसरा आपका एग्ज़ाम का पासवर्ड होगा। एग्ज़ाम का जो पासवर्ड है वो कैपिटल लेटर और नुमेरिकल डिजिट्स के ऊपर यानी नंबर्स के ऊपर मुश्तमिल होता है। और जब भी आप लॉगिन करने लगें तो अपना कैप्स लॉक का जो बटन है वो ऑन कर लीजिएगा पासवर्ड लिखते हुए। आपने क्या करना है, अपनी स्टूडेंट आईडी लिखनी है और नीचे अपना एग्ज़ाम का पासवर्ड लिखना है। इसके बाद आपने लॉगिन कर देना है। लॉगिन करने के बाद ये इंस्ट्रक्शन का पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। आपने सिंपली क्या करना है, अलाउड सॉफ्टवेयर को देखना है। इसके बाद क्लिक हेयर कन्फर्म के ऊपर जो है ना बॉक्स के ऊपर चेक के ऊपर आपने टिक करना है। टिक करने के बाद अगर पहले देखें तो ये स्टार्टअप पेपर आ रहा होगा, ये आप सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे। अब बॉक्स को टिक करेंगे, इसके बाद स्टार्टअप पेपर के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये पेपर आपका जो है ना स्टार्ट हो जाएगा। अब ये आपका जो मिड टर्म का पेपर है ये 26 जो है ना सवालात इसके अंदर होंगे या डिफरेंट भी हो सकते हैं। अब इसमें क्या है कि पहले क्वेश्चन नंबर 1 है आपका आउट ऑफ 26 यानी सवाल नंबर 1 है। टोटल सवाल हैं 26 आपके। यहाँ पर आपका जो है ना जिस सब्जेक्ट का आप पेपर दे रहे हैं वो उसका कोड यहाँ पर मेंशन होगा। ये उस सब्जेक्ट का नेम होगा, ये टाइमर होगा आपका। और आपका लॉगिन टाइम ये आ रहा है, आपका स्टूडेंट नेम वगैरह डिटेल यहाँ पर आ रही होगी, यहाँ पर आपकी पिक आ रही होगी, ये आपकी समरी है कि ये सवाल आप अटैम्प्ट कर चुके हैं, ये परसेंटेज यानी इतने परसेंट आपने पेपर अटैम्प्ट किए। तो अब हम आ जाते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर। अब जो भी जवाब हमें जो है ना सही लगता है हम इसको क्या करते हैं, हम इसके ऊपर जो है ना क्लिक करते हैं बॉक्स के ऊपर। सर्कल के अंदर जाके हमने क्लिक करना होता है, लेफ़्ट क्लिक, माउस की लेफ़्ट क्लिक से हम क्लिक करते हैं, ये सर्कल हो जाता है। इसके बाद हमने सेव करना होता है, सेव करने के बाद हमने नेक्स्ट पे क्लिक करना होता है। तो दूसरा सवाल हमारा ओपन हो जाता है। ये तो क्वेश्चन नंबर 2 है। द डिवाइस यूज टू स्टोर डेटा इज़ कॉल्ड इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, नन ऑफ दीज स्टोरेज डिवाइस। तो हम क्लिक करेंगे स्टोरेज डिवाइस के ऊपर, इसके बाद इसको सेव करेंगे। अब ये दूसरा सवाल भी हमारा अटैम्प्ट हो गया है। सेव करने के बाद हमने नेक्स्ट करना है। अब ये देखें समरी के अंदर हमारा पहला सवाल और दूसरा जो क्वेश्चन है वो ग्रीन शो हो रहे हैं। ग्रीन का मतलब ये है कि ये हमारे क्वेश्चन जो है ना अटैम्प्ट हो चुके हैं। थर्ड हमारा जो है ना ऑरेंज में है, ऑरेंज का मतलब ये है कि अभी हमने थर्ड क्वेश्चन ओपन किया हुआ है। तो यहाँ भी आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 3 आउट ऑफ 26 शो हो रहा है। अच्छा, माउस इज़ आउटपुट डिवाइस, पॉइंटिंग डिवाइस, मोबाइल डिवाइस, टच डिवाइस। तो ये क्या है, हम पॉइंटिंग डिवाइस के ऊपर क्लिक करते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं सेव किया, सेव करने के बाद नेक्स्ट किया, नेक्स्ट करने के बाद हम क्या करते हैं, अब ये चौथा सवाल है, ये चौथा सवाल हमें समझ नहीं आ रहा, हम क्या करते हैं जस्ट नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं। पांचवा भी हमें समझ नहीं आ रहा। तो MCQs के अंदर जो सवाल आपको समझ नहीं आ रहा आप उसको स्किप कर दें और जो सवाल आपको आता है पहले आप वो सवाल अटैम्प्ट कर लें। जब आपके पास एंड के अंदर रिमेनिंग टाइम होगा तो उसके ऊपर जाके आप उसको अटैम्प्ट कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द आइकन एट डेस्कटॉप। डेस्कटॉप पे कौन सा आइकन नहीं होता, माई कंप्यूटर इज हेल्पिंग इंटरनेट एक्सप्लोर। रन का जो है ना ये डेस्कटॉप के ऊपर आइकन नहीं होता। इसको हमने सेव किया, इसके बाद हमने नेक्स्ट किया। तो यहाँ पर देखें समरी के अंदर हमारा पहला, दूसरा, तीसरा और 11वां सवाल अटैम्प्ट है, बाकी हमारे दरमियान के अंदर जो है ना वो अटैम्प्ट नहीं है। तो ये हमारे पेंडिंग आ रहे हैं, तो इनको हम बाद में अटैम्प्ट कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं अपने शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ कि हमने अपना शॉर्ट क्वेश्चन किस तरह लिखना है। अब ये शॉर्ट क्वेश्चन है हमारा, इट इज़ अ पॉसिबल टू स्विच इमंग मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स, हाउ कैन वी स्विच यूजिंग कीबोर्ड। कि कीबोर्ड को यूज़ करते हुए हम मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्स के दरमियान स्विच किस तरह कर सकते हैं। तो हमने क्या करना है, सिंपली इस सवाल को पढ़ना है, इसके बाद जवाब वाले सेक्शन में आ जाना है। आंसर वाले सेक्शन में आके हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमने अपनी जो है ना राइटिंग तहरीर करना शुरू कर देंगे। अब इसके अंदर जो है मैंने मुख्तलिफ चीज़ें जो है ना मिलेंगी। पहले ये है कि हमने जो है ना कुछ चीज़ों को बोल्ड करना हो हेडिंग के तौर पे तो बोल्ड पे क्लिक करेंगे, वो बोल्ड हो जाएंगी। अच्छा, कुछ चीज़ों को हमने जो है ना नंबर्स के अंदर लिखना हो तो हम क्या करेंगे, ये देखिए ये नंबर्स जो है ना हमारे पास आ रहे हैं, इंसर्ट। तो अब ये देखिए एक, इसके बाद 4 तक हमने नंबर लिखने हैं, आगे नंबर नहीं लिखने तो हम दोबारा इसको क्या करेंगे, क्लिक के ऊपर करेंगे तो ये 5वां हमारा नंबर नहीं आएगा। ठीक है, इसके बाद अलाइनमेंट है। अलाइनमेंट के पहला ऑप्शन ये हमारा बोल्ड का हो गया कि हम किसी भी तहरीर को क्या कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं। अब ये हमने इनको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद बोल्ड किया तो ये देखिए ये बोल्ड हो गए।
सेकंड इसके बाद है अटैलिक, ये इसका साथ जो है ना फॉन्ट का जो है ना स्टाइल है। अटैलिक किया तो ये राइटिंग हमारी तिरछी होगी। इसके बाद हमने किसी चीज़ को अंडरलाइन करना है, उसको सेलेक्ट करेंगे तो ये अंडरलाइन आ गई, ठीक है। ये बुलेट्स वगैरह यूज़ करने के लिए यूज़ होता है। इसके बाद ये अलाइनमेंट है कि हमने अपने टेक्स्ट को राइट साइड, लेफ़्ट साइड, सेंटर में कहाँ पर हमने जो है ना इसको लिखना है। तो ये देखें सेंटर पे क्लिक किया, सेंटर पे आ गया। इसके बाद नेक्स्ट हम आ जाते हैं जी, आगे हमने क्या करना है, स्टाइल यूज़ करने हैं। तो ये देखिए हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ स्टाइल्स यहाँ पर आए हुए हैं। बिग, ठीक है, बिग के बाद हम कहते हैं नहीं ये स्मॉल हो, तो ये इनका जो है ना स्मॉल साइज़ में आ गया। इसके बाद नेक्स्ट, फिर इसके अंदर नेक्स्ट ऑप्शन पे आ जाते हैं, तो ये इसके अंदर आ जाता है जी फॉर्मेट, ठीक है। हेडिंग है या क्या है, हेडिंग 1 2 3, इसको हम कर सकते हैं। फिर इसके बाद फॉन्ट है कि इसका कौन सा स्टाइल हमने यूज़ करना है ये। इसके बाद जो हम टेक्स्ट लिख रहे हैं इसका साइज़ कौन सा होना चाहिए, ये साइज़ की जो है ना मुख्तलिफ ऑप्शंस यहाँ पर दी गई हैं। नेक्स्ट आ जाता है जी, इसको हमने अगर कलर करना हो, हाईलाइट करना हो, तो ये देखिए हमारे पास कलर की ऑप्शन यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। ठीक है, अब इसको हम हाईलाइट कर सकते हैं। तो ये बेसिक फंक्शंस हैं। इस तरह आप अब क्या कर सकते हैं, अपने जवाब को तहरीर कर सकते हैं। सेव किया, सेव करने के बाद नेक्स्ट किया, तो ये देखिए अब ये 22 भी हमारे सामने यहाँ पर सेव हो गया। अब हमने बाकी सवाल अटैम्प्ट कर लिए। अब दोबारा हम अपने शॉर्ट क्वेश्चन में जाना चाहते हैं, एमसीक्यूज में जाना चाहते हैं, तो यहाँ पर जस्ट हम क्लिक करेंगे, जो भी डिजिट हमारा मिसिंग है उस पर क्लिक करेंगे तो वो हमारे सामने आ जाएगा। उसको हम अटैम्प्ट कर सकते हैं और नेक्स्ट कर सकते हैं। तो जितने परसेंट हमारा पेपर अटैम्प्ट होता जाएगा वो जो है ना हमारे राइट साइड पे यहाँ पर आता जाएगा जी। हमने 20 जो है ना 3% पेपर अटैम्प्ट कर लिए है। तो पेपर अटैम्प्ट करने के बाद ये अगर आपने आगे पीछे फिर किसी क्वेश्चन पे जाना हो तो फिर आप फर्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आप पहले क्वेश्चन पे आ जाएंगे, लास्ट पे क्लिक करेंगे तो आप क्या करेंगे, आखिरी क्वेश्चन के ऊपर आ जाएंगे। और इसके अलावा अगर आपने पेपर को, आपने पूरा पेपर अटैम्प्ट कर लिया, इसको क्लोज़ करना है, तो आप क्या करेंगे, फिनिश के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे, ऑप्शंस आ जाएंगे, इसको चेक करेंगे, फिनिश के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपका एग्ज़ाम जो है ना फिनिश हो जाएगा और थैंक यू का मैसेज आ जाएगा। इस तरह जब आप एक बार अपना पेपर कंप्लीट कर लेते हैं तो वो आप उस सिस्टम से साइन आउट हो जाते हैं। तो ये था डियर स्टूडेंट्स आपके पेपर का जो है एग्ज़ाम सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करने का तरीका। आई होप आप इस प्रोसेस को अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। मज़ीद अगर आपकी कोई क्यूरीज़ हैं तो आप जो है ना कमेंट सेक्शन में जाके अपना सवाल पूछ सकते हैं या हमसे रब्ता कर सकते हैं। नेक्स्ट किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ जो है ना हाज़िर खिदमत होते हैं। तब तक अल्लाह हाफ़िज़, दुआओं में याद रखिएगा जी। अल्लाह हाफ़िज़।